नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने रविवार की रात पुलिस अधिकारियों की बड़ी फेरबदल की है। सरकार ने 10 आईपीएस अधिकारियों समेत 20 डीएसपी का तबादला कर दिया। इसके तहत भोजपुर, नालंदा, कटिहार, बक्सर व खगड़िया में नए डीएसपी तैनात किए गए हैं। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र में सोमवार को भोजनावकाश के बाद नीतीश कुमार की एनडीए सरकार साल 2021 से 22 का बजट पेश करेगी। बजट एनडीए की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद पेश करेंगे। बजट सत्र शुरू होने से पहले पूरा विपक्ष महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत, कोविड-19 के जांच के आंकड़े में फर्जीवाड़ा और कृषि कानूनों के खिलाफ बिहार की एनडीए सरकार पर हमलावर है। विधानमंडल परिसर में भाकपा, माले सहित विपक्षी दलों के विधायकों ने महंगाई को लेकर नारेबाजी की और स्लोगन लिखे, तख्तियों को लेकर प्रदर्शन भी किया। उधर नेता प्रतिपक्ष किसानों के समर्थन में अपने आवास से ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। हालांकि ट्रैक्टर को विधानसभा के गेट पर ही रोक दिया गया। पोठिया में एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो सवार 5 लोगों को पीस डाला। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से सदर अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से एक सुशील कुमार मोची ने रांची के इलाज के अभाव में अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। 2 घंटे तक वह अस्पताल में तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया। परिजन कटिहार मेडिकल कॉलेज में घायल को रेफर करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टरों का दिल नहीं पसी। जमुई के टाउन थाना क्षेत्र में ससुराल वालों ने दहेज के लिए बहू के गले में फंदा लगाकर मार डाला। इसके बाद शव को चादर से ढककर फरार हो गए। घटना सोनपे गांव की है। परिजनों का आरोप है कि देवर को अधिक दहेज मिलने के कारण मृतका के साथ बेरहमी से मारपीट की जाती थी। 2 दिन पहले भी उसे ससुराल वालों ने काफी पीटा था। इसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। मृतक की पहचान लखीसराय जिले के पिपरिया निवासी रविंद्र रजक की बेटी स्वीटी कुमारी के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। बिहार में कोरोना के सुधरे हालात के बीच अब फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। देश के 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब सूबे का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सभी जिलों के सिविल सर्जनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के दौरान अलर्ट रहने और संक्रमितों पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। वहीं कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए एक बार फिर सख्ती लागू की जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नई बसें चलने के लिए तैयार हो गई है। अब परमिट मिलने का इंतजार हो रहा है। 70 बसों में से 50 बसें पटना आ गई है। बसों के परमिट और निबंधन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। फरवरी प्रथम सप्ताह तक सभी 25 इलेक्ट्रिक बसों के आ जाने की संभावना है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बसों के संचालन के लिए रूट तैयार कर लिया गया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि सभी बसों के आने की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। इस बीच परमिट लेने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। बसों के पहुंचते ही निबंधन कराया जा रहा है। सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बसों का परिचालन शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों बस परिचालन की शुरुआत कराने की तैयारी है। बिहार के सीवान जिले में जिला परिषद के अभियंता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की जांच करने निगरानी की टीम जांच के दौरान हैरान रह गए। निगरानी की टीम ने अभियंता के आवास पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इस संबंध में 19 फरवरी को शिकायत की गई थी। अभियंता के घर से निगरानी के करीब 4 करोड़ को संपत्ति जब्त की गई। लव गुरु के नाम से चर्चित पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर मटुकनाथ रिटायर होने के बाद अपने गांव जयरामपुर में रहते हैं, मगर आज भी उनके दिल में प्रेम के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा जमा है। अब उन्होंने भागलपुर जिला के बिहारपुर प्रखंड स्थित अपने गांव में ओशो इंटरनेशनल स्कूल खोलने की तैयारी की है, जहां छात्रों को वे प्रेम की शिक्षा देंगे। पटना पहुंचे मटुकनाथ ने बताया कि प्रेम विद्यालय की शुरुआत इसी साल अप्रैल से होगी। बताया कि इस विद्यालय में भौतिक, आध्यात्मिक, आत्मिक डेवलपमेंट की शिक्षा दी जाएगी। फिलहाल जो शिक्षा व्यवस्था है वो भौतिक शिक्षा पर आधारित है। हालांकि अब खुद उनकी अपनी प्रेम कहानी विचित्र मोड़ पर है। हजारीबाग और रामगढ़ सीमा के शीशियल हजारीबाग कोयला क्षेत्र के झारखंड उत्खनन परियोजना में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंस गया, जिसमें अवैध खनन करते पति पत्नी मलबे में दब गए। घंटों की मेहनत के बाद कोयले के सुरंग से दोनों का शव निकाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वेस्ट बोकारो थाना क्षेत्र के रविदास टोला के अनिल, रवि और उसकी पत्नी अंजलि देवी रविवार शाम घर से कोयला खनन करने निकले। देर रात तक पति पत्नी जब वापस नहीं घर लौटे तो परिजन उनकी खोजबीन करने घर से निकल पड़े। घर वालों को पता चला कि झारखंड उत्खनन परियोजना की खुली खदान में अवैध उत्खनन करने गए हुए हैं। परिजनों ने कहा कि वहां पहुंचा तो देखा कि खदान का चाल गिरा हुआ है। परिजनों
कोयला के ढेर को हटाना शुरू कर दिया, लेकिन पत्थर बड़ा होने की वजह से वो सफल नहीं हो पाए। झरिया के बस्ता कोला सोनार बस्ती में पानी भरने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पड़ोसी से पिटाई करने के बाद इंसाफ के लिए झरिया थाना पहुंचे विनोद प्रसाद को पुलिस कर्मियों ने ही उल्टा पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बस्ता कोला सोनार बस्ती निवासी विनोद प्रसाद व उनकी पत्नी अपने भाई मनोज सोनार और बिंदी देवी के साथ पानी भरने को लेकर हुई मारपीट की शिकायत करने के लिए झरिया थाना पहुंचे थे। शिकायत के बाद झरिया थाना के एक अधिकारी ने विनोद प्रसाद की पिटाई कर दी, जिससे विनोद प्रसाद थाना परिसर में ही घायल होकर गिर पड़े। तत्काल उसे उठाकर झरिया के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इलाज चल रही है। परिजनों ने इस मामले में धनबाद डीसी और एसएसपी से आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत के बाद झरिया इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह की घटना काफी दुखद है। पीड़ित की शिकायत पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा देवर और पत्नी से ये आपका कौन है? पति है। तो बोला कि थाना में गए तो थाना हो आइल हम मेरे लिए तो हो आइल तो हमने बोलते रुकी की बोला तो घुस लगा तो तभी ना घुस तो बाद की करला ओकरा तड़ा मार दल सीने के पुलिस में मार दिला, छोड़ दिला, पूछो ना। फिर हम छोड़वे तो जाते फिर एगो आदमी कौन पुलिस कहाँ पे कौन पुलिस पुलिस यहीं पर है, काला रंग के सिविल ड्रेस अभी चरिया थाना। कुछ नाम है ना अभी तो दिखा देंगे, चलिए। तो हम बोले आखिर क्यों आपके साथ अचानक से प्रभारी मारपीट किया गया पुलिस के द्वारा? बोला कि बोला नहीं सर हम नहीं मारे, बोला इतना ऊंचा से बोलेगा मारपीट क्यों हुआ, कारण क्या है? कहाँ? घर में, थाना में मारपीट? थाना में उसी बस ठीक है। बीसीसीएल के वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह का आयोजन बाघमारा के सिजुआ मैदान में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खान सुरक्षा महानिदेशक केंद्र श्रम मंत्रालय प्रभात कुमार, विशिष्ट अतिथि बीसीसीएल के प्रभारी सीएमडी पीएम प्रसाद सहित बीसीसीएल के सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक और कई अधिकारी मौजूद रहे। बीसीसीएल के कई श्रमिक यूनियन नेता भी इस मौके पर उपस्थित थे। कोरोना काल की वजह से 2 वर्षों का आयोजन आज संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में खान सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न बिंदुओं पर अव्वल कार्य करने वाले अधिकारी और कामगारों को अतिथियों ने पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कोविड के कारण बहुत तकलीफ हुई हमारे धनबाद को, पूरा देश को, फिर भी यहाँ के लोगों ने, यहाँ के खनी कर्मियों ने जिस उत्साह के साथ ये मनाया और जितनी सावधानियां बरती, कोविड के जो भी सावधानियां थी सब इन्होंने बरती, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और ये कोयला क्षेत्र हमेशा से अग्रणी रहा है सुरक्षा के क्षेत्र में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे भी इसका परफॉर्मेंस सेफ्टी रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह से आयोजन हुआ है, खास करके श्रमिकों के बीच में किस तरह का संदेश जाएगा? श्रमिकों के बीच में संदेश तो ये पक्का जाएगा कि हमें सुरक्षा के मामले में और अच्छे मापदंड अपनाने हैं। सबको धन्यवाद देता हूँ बीसीसीएल का, इवन टाटा एंड सेल। बेसिकली कोरोना में एक भी दिन बंद नहीं हुआ। मतलब कोरोना वॉरियर्स जो होता है देश भर में, जैसा डॉक्टर्स, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ, इवन कोयला नगर हॉस्पिटल, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों का जितना भी हम तारीफ करें, इन वर्कर्स भी देखिए 24/7 काम किए हैं। कॉन्ट्रैक्टर मजदूर, कॉन्ट्रैक्टर्स नेक टू नेक। कहीं भी अप्रैल से आप जो देखे होंगे मार्च 23 से आज तक कोई भी माइन मतलब कहीं बंद नहीं था। तो इन लोगों का तारीफ करना है, 24/7 काम किया। तो बाकी आप जो सुरक्षा के लिए जो स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं, सुरक्षा का एक ऐसा है कि इट इज ए प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी। कभी कभी घटनाएं हुआ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ। धनबाद के एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय में सोमवार को बीएड 4th सेमेस्टर के छात्राओं की विदाई तथा 1st सेमेस्टर के छात्राओं का स्वागत किया गया। इसे लेकर एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जहां झारखंड की संस्कृति से जुड़े नृत्य संगीत का आयोजन किया गया। समारोह में विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति, परीक्षा नियंत्रक समेत एसएसएलएनटी कॉलेज की प्राचार्य तथा कई विभागाध्यक्ष सहित सैकड़ों छात्राएं उपस्थित रहे। समारोह में कुलपति ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 2018 से 2020 के जो बैच के जो विद्यार्थी थे उनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया है।
और इस कार्यक्रम को हमारे जूनियर्स ने बेहद ही सफल बनाया है और हम लोग बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं 2 साल के इस कार्यक्रम का। और जो 2 साल का जो दौर रहा कैसे बीत गया यह पता ही नहीं चला। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका बीएड डिपार्टमेंट की सारी शिक्षिकाओं का रहा, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाने की ये प्रयत्नशील है। और 4th सेमेस्टर के बच्चों का फेयरवेल और बीएड 1st सेमेस्टर के बच्चों का वेलकम दोनों सेरेमनी एक साथ की जा रही है, जिसमें 4th सेमेस्टर के बच्चों को विदाई दी जा रही है और 1st सेमेस्टर के बच्चों का वेलकम किया जा रहा है। तो क्या इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं? हाँ, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आयोजित हुआ है, जिसमें कल्चर को डिफाइन किया गया है। जरिया के सैल चास नाला कोलवासरी में ट्रांसपोर्टिंग के लिए निकाली गई निविदा में अनियमितता का आरोप लगाया गया। निविदा डालने वाले हृदय भूषण सिंह नामक ठेकेदार ने कहा कि एक साजिश के तहत उनका निविदा को रद्द कर दिया गया। संवेदक हृदय भूषण सिंह के संवेदक धीरेन्द्र कुमार सिंह के साथ दर्जनों सेल के ठेकेदारों ने आज महाप्रबंधन के कार्यालय के समक्ष अनियमितता के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना दिया। नियम लगाकर जो काम आज 12 सालों में नहीं हुआ, जो नियम आज 12 सालों में नहीं लगा, ये सेल क्वालिटी डिवीजन का सबसे बड़ा जो टेंडर था, जिससे कि सेल क्वालिटी का भविष्य मायने रखता है, उस टेंडर में कुछ खास कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए रातों रात कंपनी एक क्लॉज लगाकर और मुझे बिडिंग तक में बैठने नहीं दिया गया, जबकि मेरा सारा पेपर क्वालिफाई था। मैं बिडिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड था, मैंने प्राइस बिड तक डाला, सिर्फ और सिर्फ मुझे बिडिंग नहीं करने दिया गया, क्योंकि बिडिंग करता तो बिडिंग करने के बाद मैं ये काम माइनस में भी जाकर लेता। क्या छिपाने के लिए नहीं किया जा रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये छिपाने के लिए नहीं किया जा रहा है, ये साफ उजागर है कि ये मेरी मनमानी है, मैं चाहे जो करूं। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के देवरी खुर्द में 65 साल के बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुंडाडी के रहने वाले राम जन्म राम रविवार शाम सब्जी लेने घर से बाजार गए थे, लेकिन वह घर से नहीं लौटे। रात से ही परिजन उन्हें ढूंढ रहे थे। सोमवार की सुबह उनका शव गेहूं के खेत में मिला। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है।
लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. That's not funny, my honey. Makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर कोलाबिरा के पास अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई, जिससे बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बाइक सवार खरसवा के कुचाई से जमशेदपुर के कदमा शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी बीच सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जाकर टकरा गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां की स्थिति नाजुक होने के कारण बेहतर इलाज के लिए एमजीएम भेज दिया गया है। अच्छा, आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कंट्रोल के फिर भी आराम से ही गिरे, लेकिन वही माथा में चोट लगा। अच्छा, आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग कुचाई से कदमा जा रहे थे। क्या काम से? कोई शादी का था, शादी था भैया। शादी था? हाँ, शादी। उनका क्या नाम हुआ? उनका नाम काजू। तोपचाची के खेशमे में हथियार से लैस 10-12 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने लाखों के जेवरात और नकदी की लूट को अंजाम दिया। गृहस्वामी सुचित्रा देवी और अजीत मंडल ने कहा कि रात के लगभग 2 बजे घर का दरवाजा तोड़कर नकाबपोश हथियार से लैस 10-12 की संख्या में लोग घर में घुसे, जिसके बाद पिस्टल, चाकू, सब्बल जैसे हथियार थे। उन लोगों ने पत्नी का हाथ बांध दिया और मुझे गद्दा से ढक दिया। उसके बाद अलमीरा और शोकेस का चाबी लेकर अलमीरा में रखे 20,000 और शोकेस में रखे 10,000 कैश के अलावा 2 भर सोने का चैन, 1 जोड़ा कर्णफूल, 3 सोने की अंगूठी और सामान लेके उड़ गए। पुलिस की सूचना मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई है। 2 आदमी, अब मेरा पति और मैं, और कोई नहीं था। और कोई नहीं। तो लोग मेन दरवाजा से घुसा था कि छत मेन दरवाजा उधर से तोड़ के? कितना की संख्या में था वो लोग? लगभग 10-12 आदमी। 10-12 आदमी। हाँ। क्या था उन लोग के हाथ में? कुछ हथियार? हाथ में छोरा था, पिस्तौल था। अच्छा। और साबुल था। मुंह बांधा हुआ था? हाँ, मुंह सब ढका हुआ। अच्छा। एक मुंह नहीं ढका था तो मेरा ब्लाउज ही ढक लिया। मेरा ब्लाउज यहाँ पर था, एक ठो किन। और घुसने के बाद क्या किया आप लोग के साथ? हम लोग कुछ नहीं किया, आज के सीधा हमको बांध दिया। अच्छा। और मेरा पोती को बांध दिया। अच्छा। और बांध के वहाँ पर रख दिया। और मैं बांध के बोलो सीधा आज के यहाँ बोलो बैठो, बोलो बस ली तो बोलो लकर का चाबी निकल आओ कथा আছে তখন বাইর করে দিলি লকারের চাবি, ওরাই বাইর করলো, ওখানে বললো তখন আছে ওরা লিজে বাইর করে দিল। अच्छा, ये बताइए कुल कितना नकदी पैसा गया है? नकदी पैसा 30-40 लगभग तो 30-40 होगा।
गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के आदर हाई स्कूल के समीप नाथपुर निवासी धनिया महतो को चाकू मार दी गई। चाकू धनिया के पेट में लगी। आरोपी गंदूर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोपी गंदूर ने बताया को दोनों के बीच करीब 15 वर्षों से जान पहचान और दोनों साधु टोंगरी में आयोजित एक दिनी यज्ञ में बतौर पुजारी शामिल हुए थे। दोनों जय गुरुदेव से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। गंदूर ने थाना में बताया कि वह घर से ही चाकू लेकर आया था और उसने पहले से ही चाकू मारने का इरादा लिए यज्ञ स्थल पर पहुंचा था। घटना स्थल पर पहुंचे एसआई कौशलेंद्र कुमार ग्रामीणों के कब्जे से आरोपी गंदूर को छुड़ाया और थाना ले गया। घायल धनिया का इलाज सीएचसी घाघरा में करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। इसको चाकू से मारा गया है। धनिया महतो कहाँ का रहने वाला है? नाथपुर का रहने वाला है। अच्छा, किसके द्वारा मारा गया? वो गंदूर लोहरा के द्वारा। कहाँ पे ऐसा घटना घटा है? वो आदर से आगे साधु टुंगरी में पूजा पाठ का कार्यक्रम हो रहा था, तो वहीं मतलब सब कोई लोग गए हुए थे और हम लोग भी गए हुए थे, तो वहीं पर मतलब न कि बाती होते मार दिया चाकू। सरायकेला थाना क्षेत्र के मुड़िया में आज एक 19 साल की चैताली नामक लड़की अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना के बाद मौके पर सरायकेला पुलिस अपने दल बल के साथ पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ही एक लड़के के साथ प्रेम संबंध था, जिसको लेकर घर में हमेशा परिजनों के साथ बकचक हुआ करता था। चैताली जिस लड़के के साथ प्रेम संबंध था वो भी फरार है। सरायकेला पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।